जो आपका मतदान है एक नंबर संख्या पर इतने वोट दीजिए जो आने वाले दिन में बाबा नहीं है, डोर टू डोर जाइए और अपने कि युवा बिहारी युवा आइकॉन बड़े भाई चिराग पासवान जिस तरीका से अपनी राजनीति में कद बिहारी फर्स्ट का और चिराग पासवान पार्टी का कैंडिडेट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक हमारे पांच बांधव और एक तरफ गौरव का मैच चल रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो फिर वो घोषणा करने जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार एक करोड़ लोगों भारत सरकार के कृषि मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केजरीवाल जिंदाबाद। भारत सरकार के कृषि मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केजरीवाल जिंदाबाद। आप लोगों हमारे आज के मुख्य अतिथि बीच में आ गए हैं। सभी आदमी हाथ उठा के एक बार जयकाराम जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब हमारे आदरणीय शंकर प्रसाद जी आप लोग के बीच में वो अपने वाणी को रखेंगे। कृपया शांति होकर सुने। आदरणीय शंकर प्रसाद जी सब लोग अपने कुर्सी पर बैठ जाए। चंदन भैया और श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मां जानकी की पवित्र भूमि इस मिथिला की धरती पर उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। यहाँ से 25 किलोमीटर उत्तर में मां जानकी का जनकपुर स्थान है और यहाँ से उतनी ही दूरी पर मां जानकी का जन्मस्थली पुनौरा धाम है, जहाँ आज एक भव्य मंदिर राम मंदिर के बाद भव्य मंदिर जानकी मंदिर भी का निर्माण हो रहा है इस मिथिला की धरती पर, जिसके लिए कहा गया है पग पग पोखरी माछ मखान सरस बोल मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांति प्रतीक जनक नगर ललित नगर की मिथिला थी। ऐसे मिथिला की धरती पर हम अपने आदरणीय नेता का सम्मान और अभिनंदन करते हैं। आप सबकी ओर से उनका अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका एक बार आप स्वागत करिए। बंधुगण, मैं आपके बीच अधिक बात नहीं रखूंगा। मार्गदर्शन के लिए हमारे नेता आए हैं। मैं केवल इतनी अपील करूंगा कि 11 तारीख को कमल पर आप इतना बटन दबाइए कि अरुण शंकर प्रसाद को तो जिताकर भेजिए ही, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए, नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करिए। बिहार के विकास की रफ्तार हम थमने नहीं देंगे, उसको तेज गति से बढ़ाते हुए इस खजौली की धरती पर भी विकास की किरण जैसे देश और दुनिया में बिखेर रहा है,
वैसे इस खजौली में भी बिखेरा जाएगा। अभी तक बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर मैंने भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से काम किया है। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि एक बार फिर से आइए, सब मिलकर कमल पर बटन दबाइए। खास करके माताओं बहनों से मैं विशेष कर अनुरोध करता हूं कि आप अपने घर परिवार को सबको संभाल कर वोट बटन कमल पर डलवाइए। 1 नंबर पर ईवीएम के 1 नंबर को जिताइए। एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत के साथ बनाइए। बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर हम लोग खड़ा करेंगे और देश को यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले लिया है कि 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा, सबसे विकसित देश होगा। इन्हीं संकल्प के साथ एक बार आप सब बड़े बुजुर्गों के चरणों पर अपना मस्तक। जानकी मैया की, राजा जनक की, हम शंकर प्रसाद जी, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष उदय राय जी, संजय कुमार ठाकुर जी, कैलाश पासवान जी, श्याम की मैया बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जब मैं विधायक था भाई, जब मैं मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश का, मैं श्रीलंका गया था, अशोक वाटिका जहाँ सीता मैया को रावण ने रखा था। और तब हमने वहां तय किया था कि मध्य प्रदेश के सांची में हम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और श्रीलंका की सरकार ने तय किया कि वो अशोक वाटिका के पास जानकी मैया का भव्य मंदिर बनाएगी। उसका शिलान्यास करके मैं आया था और आज मुझे प्रसन्नता। मैं नीतीश जी को बधाई देता हूँ, मोदी जी को प्रणाम करता हूँ। अरुण जी, फुलौआ धाम यहाँ पास में है, जहाँ माँ जानकी का भव्य और विशाल मंदिर बन रहा है। लेकिन मेरे लिए ये जो बहनें बैठी है ना, ये जानकी मैया की मूर्तियां हैं और इनकी सेवा, जानकी मैया की पूजा दूर दूर तक खड़ी बहनों। आज सुन लो, बहनों के कल्याण के लिए जो काम एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने किया, कभी महागठबंधन ने नहीं किया, कभी राजद ने नहीं किया। मेरी बहनों, तुम्हारे खाते में ये फैसला किया कि एक मुश्त 10,000 रुपया हर बहन के खाते में भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना बना के हमने बहनों के खाते में पैसा डाला था। अब बहनों के खाते में पैसा डाल के बताओ मेरी बहनों भाइयों, विशेषकर बहनों, बताओ एनडीए ने अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बोलो, वहां तक अच्छा किया कि नहीं किया? अब पेट में दर्द हो रहा महागठबंधन वालों को, कहने तो पैसा डाल दिया, पैसा डाल दिया, अब क्या करें? बोलिए तो रिश्वत है, रिश्वत। बहनों, ये रिश्वत है क्या? ये आधी आबादी को पूरा न्याय है मेरी बहनों, आधी आबादी को पूरा न्याय। क्या बहनों की आंखों में हमेशा आंसू रहने चाहिए? क्या 1000-2000 रुपए के लिए बहनें हाथ फैलाती रहे? नहीं मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना एनडीए की सरकार का सबसे पहला धर्म है। और पूरी दुनिया सुन ले, आज भारत सरकार का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा है, केवल 10,000 नहीं, तुम्हारे काम धंधे और रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि तुम्हारे खाते में। बताओ मेरी बहनों को गरीब रहना चाहिए क्या? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू। हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी जानकी मैया की संतान है और इसलिए हम मिथिला को भी आगे बढ़ाएंगे, बहनों को भी आगे बढ़ाएंगे। बहनों, मैं केवल कृषि मंत्री नहीं हूँ, मैं भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्री भी हूँ और मेरे पास लखपति दीदी वाला विभाग भी है। और आज हमारा संकल्प है, अरुण जी, यहाँ की मिथिला की हर बहन को लखपति बना के चैन की सांस लेंगे, ये संकल्प है जो धरती पर कभी नहीं हुआ, तो अब हम करेंगे। लख दीदी 1 करोड़ के 1 करोड़, जिसमें मिथिला की मेरी बहनें भी होगी, अनेक प्रकार के काम धंधे शुरू करके अपनी बहनों की गरीबी दूर करेंगे। और किसान भाइयों, मैं कृषि मंत्री हूँ,
मखाना बोर्ड प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बना है। मिथिला की जो पहचान है, मखाना आज पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया है। इस सुपर फूड मखाने को पूरी दुनिया में मैं ले जाऊंगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र की चिंता नहीं। आज आपने मिथिला की ये पाग पहना कर मेरा सम्मान किया है। मैं आपको वचन देता हूँ आपकी सेवा करके किसान का सम्मान भी कम नहीं होने देंगे। किसान भाइयों, 6,000 रुपया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि की राशि देते हैं। अब 6,000 में 9,000 नीतीश बाबू में लाएंगे। 6,000 आएगा। मैं देख रहा हूँ धान की फसल लगी हुई है, कटाई भी हो रही है। एमएसपी पे ठीक दाम देके आपकी धान खरीदी जाएगी। इसको कौड़ी के मोल नहीं बिकने दिया जाएगा। किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मेरे बहनों और यह जितने भाई बहन खड़े प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज मैं आपसे कहने आया हूं, एक दो अरुण जी ने विकास का काम करा, उन कामों को गिनाने का समय नहीं है। उन्होंने आपको बताया तो विकास की गंगा लगातार बहती रहेगी। लेकिन एक और संकल्प है हमारा, यहाँ ऐसे भाई बहन कौन है जो कच्चे घरों में रहते हैं? हाथ उठाओ। कच्चे घर वाले जो हाथ, ये कच्चे घर वाले जितने बोलो हरे बोलो होना चाहिए कि नहीं? कभी आरजेडी ने दिया? लालू दादा ने दिया क्या? इन्हें क्या दिया लालू? आरजेडी का नाम है आर से रंगदारी, जैसे जंगल राज और डी से डकैती। इसके अलावा कुछ दिया जाए? जब लालू जी के बेटे की शादी तो पटना में शोरूम तोड़ के कारें निकाल के ले गए। शिल्पी जैसी बेटी का अपहरण करके रैप करके मार के फेंक दिया गया। एक IAS अफसर की पत्नी बहन के साथ रैप हुआ, अपराधी पकड़े नहीं गए। ये जंगल राज, ये लूट, ये चोरी, ये हत्याएं, बताओ इसका दौर वापस आना है क्या? इनकी सरकार आगे के सब हमारा देश धर्मशाला थोड़ी है कि जिसकी मर्जी आई वही रहना है और हमारे हाथों पे डाका डाल रहा है। और मेरे बेटा बेटियों, तुम भी साफ खुलना समय कम है। इनने तो कभी रोजगार दिया नहीं। आजकल तेजस्वी कहते हैं हर घर में एक नौकरी दे दूंगा। अब तक दी थी क्या? ये दोनों बबुआ राहुल जी और तेजस्वी जी, ये दोनों बबुआ बेईमान हमें पटियाने आए हैं। अब नौकरी दे देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि मोदी करेंगे बेड़ा पार, तुम्हें बदलाने आए। ये कुछ नहीं कर सकता। नीतीश बाबू और मोदी जी, ये एक और एक दो नहीं है, एक और एक 11 है। बिहार की तस्वीर भी बदल देंगे, यहाँ की जनता की तकदीर भी बदल देंगे। और मेरे नौजवान बेटे बेटियों, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार 5 साल में एनडीए की सरकार देगी। चिंता मत करना, पलायन बंद होगा, यही उद्योग इंडस्ट्री लगेगी, यही नौकरियां मिलेगी। मेरे बच्चों तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे, तुम्हारा बेहतर भविष्य बनाने का काम करेंगे। इसके लिए एनडीए की सरकार। और गरीब बेटे बेटियों को भी पढ़ने का हक है कि नहीं बताओ? अरे बुद्धि तो उनकी भी उतनी होती है, अगर ढंग से पढ़ने का मौका मिल जाए तो ये हमारे गरीब बेटा बेटी भी चमत्कार कर रहे हैं। और इसे सुनो मेरे बेटा बेटियों, केजी से लेके मतलब पहली क्लास के पहले भी जो केजी में डालते, केजी से लेके और पीजी तक की मतलब ऊपर तक की MA MSc MCom IIT IIM जो भी पढ़ाई करना है वो पढ़ाई फ्री। इन बच्चों को राजा जनक की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, मिथिला की जनता की, हर हर महादेव। और अब आपको शिवराज सिंह चौहान
गरीबों के लिए बहुत सारे